अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना आबिद और आप देख रहे हैं आर ए मेंटोर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि एडोब फोटोशॉप में हम अच्छा और बेहतरीन काम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शुक्रिया जी। तो इस टूल को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें एक न्यू फाइल खोलनी होगी। न्यू फाइल, हम फाइल में जाएंगे। फाइल को जब क्लिक करेंगे तो ये न्यू पे आ जाएंगे और कट की है वो Ctrl+N है। तो आप फाइल में जाके न्यू में जाके भी खोल सकते हैं या Ctrl+N भी कर सकते हैं। तो इधर ये जो नेम है, इधर हमने जो भी नेम देना है फ़ोटो का या जो भी कंटेंट का हमने नेम देना है। एक मिसाल है, हम किसी बैनर के ऊपर काम कर रहे हैं या कोई आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये क्लिप बोर्ड जो है, इसमें हम अपना प्रीसेट जो है वो सेव भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जो अहम चीज़ है, इस पे हमने जो भी काम करना है तो उसके लिए हमें साइज़ लगाना मस्ट है। तो इस जो हमने डेस्कटॉप के लिए या कोई भी वीडियो का साइज़ जो होता है वो हम 16 उसकी रखते हैं, विड्थ रखते हैं, और 9 जो है वो हम उसकी हाइट रखते हैं। तो है इसकी विड्थ रखनी है और 9 जो है इसकी हाइट रखनी है। और इसमें जो सबसे हम अहम जो हम ख्याल रखेंगे वो हमने पिक्सल पे नहीं करना काम, हमने इंचेस पे काम करना है। ठीक है, बाय 9 का, ठीक हो गया। और इसके बाद हम आ जाएंगे रेजोल्यूशन की तरफ। तो रेजोल्यूशन, जो भी फोटो आपने बनाना है उसकी रेजोल्यूशन अच्छी के लिए हम इसकी रेजोल्यूशन 300 ही रखेंगे। तो कलर मूड जो है इसको RGB कलर पे ही हमने रखना है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो अगर आपने चेंज करना भी है तो आप कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है बहरहाल। ठीक है जी। और जो इसकी बिट्स हैं इसको आपने 8 बिट्स पे ही रखना है। तो बैकग्राउंड जो कंटेंट जो है इसको हमने वाइट ही रखना है। कल न्यू फाइल हम खोलेंगे। तो इसको जब हमने हर चीज़ को चेक कर लिया, विड्थ इसकी 16 रख दी और हाइट इसकी 9 रख दी, रेजोल्यूशन 300 कर दी, इंचेस पे काम कर दिया, तो अब हम इसको ओके कर देंगे जी। इंटर करेंगे या ओके करेंगे, एक ही बात है जी। साइज चेक दोबारा करने के लिए इसको राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद इमेज साइज में जाएंगे तो वो एग्जैक्ट आपका साइज बता देगा कि ये 16:9 का साइज लगा पड़ा है। ठीक है जी। और ये रेजोल्यूशन 300 ही है। ये इधर से इंचेस चेक कर लेना आपने, इसका खास ख्याल रखना है। तो जब हम मूविंग टूल की तरफ आ रहे थे, अब बैकग्राउंड इसके ऊपर ले आए हैं जी। इसको हमने उठाना है बैकग्राउंड को और इधर ले आएंगे। तो इस मूविंग टूल का क्या मकसद है कि इसको हम जहां मर्जी एडजस्ट कर लें, जिधर मर्जी। इसको बड़ा करने के लिए हम दबाएंगे Ctrl+T। कोई आपका कोई फोटो है, आपका कोई बैकग्राउंड है, आपने कोई लिखाई की हुई है इसके ऊपर, आपने कोई फॉन्ट लिखा है, तो इसके लिए आप Ctrl+T करेंगे तो इस तरह का ये सिलेक्शन हो जाएगी। तो या आपने कोई भी कंटेंट या कोई भी फाइल को आपने बड़ा करना है या छोटा करना है, तो आप यहाँ से, ये 4 कोने हैं इसके, तो यहीं से आप इसको बड़ा या कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके लिए लाजिम है कि आप शिफ्ट को साथ दबाएंगे। शिफ्ट को दबा के अपने ओरिजिनल ही साइज में बड़ा छोटा हो जाएगा। अगर आप यहाँ से करते हैं तो ये देखेंगे इधर उधर हो जाएगा, तो फ़ायदा नहीं है। तो हम आपसे गलत हो गया है या आपसे मिस्टेक हो गई है, या बैक के लिए अब हम Ctrl+Z करेंगे। है हमारा मूविंग टूल का काम। अब हम जाएंगे ये सिलेक्शन टूल की तरफ। अब सिलेक्शन टूल में 3 टूल है, 3 से 4 टूल है। ये रेक्टेंगल टूल्स भी है, ओवल टाइप भी है और सिंगल राव मर्कली टूल भी है। तो ये सिलेक्शन टूल है, इसको जब हम सेलेक्ट करेंगे तो इसके आपने फेदर ज़रूर रखना है। फेदर का क्या मतलब है, अगर एक आप फोटो में बिल्कुल क्लियरिटी चाह रहे हैं तो उसके लिए तो हम इसको 0 ही रखेंगे। साइडों पे हम चाह रहे हैं कि ये फाइज करना चाह रहे हैं तो उसको आप फेदर दे सकते हैं, 20 का दे सकते हैं, 30 का दे सकते हैं, या 40 या 50। तो मैं 50 का रख रहा हूँ। ये सिलेक्शन टूल लगाने का आपको जो तरीका है वो बताना चाह रहा हूँ। ये सेलेक्ट हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि इसका जो अंदर वाला हिस्सा है इसको हम डिलीट करें। अगर अंदर वाला हिस्सा इसका डिलीट करने हैं तो इसको सिलेक्ट करके अब हम इसको डेल करेंगे या डिलीट का ऑप्शन दबाएंगे तो ये अंदर वाला इसका हिस्सा डिलीट हो जाएगा। लेकिन हमें अंदर वाला हिस्सा जो है इसका वो नहीं चला, हिस्सा जो हमने काटना है, तो उसके लिए अब हम Ctrl+Z करेंगे। ठीक है, वापस आ जाएंगे और इसको बाहर वाले को डिलीट करने के लिए हम दबाएंगे Ctrl+Shift+I। तो इस तरीके से ये बाहर वाला जो एरिया है ये सिलेक्ट हो जाएगा। दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा बाहर वाला हिस्सा। तो ये जो सिलेक्शन है इसको ख़त्म करने के लिए हम Ctrl+D दबाएंगे। क्या दबाएंगे?
कंट्रोल डी दबा। अगर हमने इसको साइडों पे लेके जाना है या दरमियान में लेके जाना है, सेंटर में लेके जाना है, तो इसके लिए हम दोबारा मूविंग टूल पे आएंगे, क्योंकि ये टूल हमने इस्तेमाल करना है। यहाँ से जो भी जितने भी टूल हैं, तो इसको मूविंग करने के लिए कोई भी फोटो है या आपने कोई लेयर पे काम किया है या उर्दू लिखी है, इंग्लिश लिखी है, जो भी लिखी है, तो उसको इधर उधर करने के लिए, मूव करने के लिए मूविंग टूल पे ही आएंगे हम। अब हम रेक्टेंगल ओवल वाले को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो ओवल के लिए भी सेम पोजीशन वही है, सेम मेथड वही है कि अगर आपने गोल दायरा बिल्कुल स्मूथ काटना चाह रहे हैं कि उसमें मतलब ब्लर ना हो, साइड में ये बिल्कुल पिक्सल ओके आए, तो इसको 0 पे रख के जो फेदर है इसका 0 पे रखेंगे। ये जैसे ये मैं काट के दिखा दिया है आपको, ये बिल्कुल स्मूथ कटा पड़ा है। थोड़ा सा हमें इसमें मिक्स चाहिए, तो फिर कंट्रोल Z करेंगे दोबारा, कंट्रोल D करेंगे दोबारा, और इसी को ओवल को सेलेक्ट करके इसका जो फेदर है उस पे जाएंगे। तो फेदर फिर मैंने 50 रख लिया। आप थोड़ा भी रख सकते हैं, आप जितनी ज़रूरत महसूस करें फ़ोटो के हिसाब से या बैकग्राउंड के हिसाब से। तो ये देखें दोबारा आपने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट हो गया जी। इसके पिक्सल 50 हैं जी हमारे। अब हमने डिलीट करना है, ये डिलीट हो गया। तो हम आ गए हैं जी अपने कटिंग वाले टूल के ऊपर। आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो पॉलीगोनल नोज टूल भी लिखा पड़ा है। किस तरह वर्किंग करता है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। कोई भी आपने फाइल खोली है, कोई भी आपने कटिंग करनी है, जूम कर लेंगे, जूम दबा के ये देख रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन से बाहर जा रहा है, ये कटिंग ख़राब हो रही है। तो आप बैक स्पेस का जो आपके बटन है वो दबाएंगे तो ये वापस चला जाएगा। तो फिर आप इसको दोबारा माइनस करें और स्पेस का बटन दबा के आपने कोई भी फाइल है उसको इधर ले आएंगे, ऊपर ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, जिधर भी लेके आएंगे ये आ जाएगा। तो जी इसको अब यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ तक आपकी ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब इसको जो ये गुलाई है इसको आप थोड़ा थोड़ा 1 बाय 1 करके क्लिक करते जाएंगे, क्लिक करते जाएंगे, क्लिक करते जाएंगे, तो ये कटिंग साथ साथ ये करता जाएगा। ऐसे जब आपने नीचे या ऊपर लेके आना है तो स्पेस वाला बटन दबा के राइट क्लिक करके माउस के ऊपर, तो इसको ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, लेफ्ट राइट जिधर भी आपने करना है। तो जी दोस्तों ये अब हम आते जाएंगे, इसी तरह आते जाएंगे, कटिंग करते जाएंगे। ये फिर गोल आ गया है जी, गुलाई आ गई है, तो इसको हम दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता स्लो जैसे ये इस बैकग्राउंड की कटिंग है वो करते जाएंगे जी। तो ये ऐसे फिर दोबारा इधर आ गए, हम इधर आ गए, ये गुलाई आ गई है। स्लो आप माउस के ऊपर थोड़ी सी अपनी ग्रिप रखेंगे। तो मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मेरा काम यही है, इसी वजह से मुझे परेशानी नहीं हो रही, लेकिन आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग में परेशानी होगी, लेकिन आपने स्लो और स्मूथ करते जाना है काम को ना। ये अब इसको हमने इसके साथ मिला दिया, ये जी सिलेक्ट हो गया जी हमारा। इसको कटिंग करने के लिए अंदर वाले को या बाहर वाले को कटिंग करने के लिए हम चाह रहे हैं कि कटिंग थोड़ी सॉफ्ट हो, स्मूथ हो, तो उसके लिए राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके ये फेदर का जो ऑप्शन है थर्ड नंबर पे फेदर वाला ऑप्शन खड़ा है, तो फेदर जो आप रिड्यूस खड़ा है, ये 0.2 खड़ा है, इसको हमने फोटो के हिसाब से कर लेना है 2.5 1.5, या अगर फोटो में कटिंग में फिनिशिंग ना आ रही हो तो आप 3.5 भी कर सकते हैं, 4.5 भी कर सकते हैं, जितना भी आपको अच्छा लगे जी। मैं ये कर रहा हूँ 2.5 पे क्लिक, ठीक है जी। अब हम चाह रहे हैं कि इसी को जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है इसी को अब हमने निकालना है। ये बाहर वाला जो बैकग्राउंड है इसको हमने डल करना है जी। तो उसी तरह दोस्तों ये कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएंगे तो ये बाहर वाला आपका जो हिस्सा है ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये बाहर वाला जो आपका हिस्सा है ये सिलेक्ट हो गया। ये आपने इस पे नहीं जाना, ये दोबारा मूविंग टूल पे जाएंगे। मूविंग टूल पे जाके आपने बाहर वाला जो हिस्सा सिलेक्ट कर लिया, अब डेल वाले बटन से दोबारा इसको डेल कर देंगे। ये देख रहे हैं जी, अब ये वाइट वाला बैकग्राउंड आ रहा है। ये भी आपके लिए मसला कर सकता है, क्योंकि आपको तो PSD फाइल चाहिए कि आपने वो फोटो उठानी है, किसी और के ऊपर लगानी है, तो ये तो वाइट बैकग्राउंड आ रहा है। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल Z कर देना दोबारा। आप लेफ्ट वाली साइड पे आएंगे तो ये आपका लॉक हुआ पड़ा है फोटो, ये लॉक का ऑप्शन भी आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग देगा ये न्यू लेयर का। तो आपने क्या करना है, इसको ओके कर देना।
ये देख रहे हैं अभी वो लॉक वाला ऑप्शन भी इसका हट गया है डबल क्लिक करने से। तो अब दोबारा इधर आएंगे तो इसको डेल दबाएंगे, मतलब डिलीट करेंगे तो ये वो कट जाएगा। तो फिर और भी काम आता है, ये फोटो काटने के भी काम आता है। जैसे फोटो मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे इसमें काटी जाती है। ये जी मेरा एक फोटो है, राइट वाला बटन दबा के राइट क्लिक करके दबाई रखेंगे, दबा के इधर ये देख रहे हैं ये साथ शो भी करवा रहा है, तो इसको आप दबा के जब इधर सेंटर में रखेंगे तो ये आपका फोटोशॉप में कोई भी फोटो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, वो आ जाएगा मतलब। तो अब हम इसी टूल पे खड़े थे, कटिंग वाले टूल पे। इसकी शॉर्टकट की LB है, तो प्लस करेंगे मतलब जूम करने के लिए। तो अब ये कटिंग हमने नीचे से पाँव से स्टार्ट करनी है, तो फिर दोबारा स्पेस दबाएंगे, स्पेस दबा के अब हम यहाँ आ जाएंगे। ठीक है जी, फिर थोड़ा सा और मजीद आप इसको जूम कर लेंगे, कोई भी फोटो है तो ये यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। ये देख रहे हैं ये जैसे जैसे इसकी गुलाई स्टार्ट हो रही है आपने क्लिक करते जाना है, क्लिक करते जाना है, क्लिक करते जाना है। ये देखें क्लिक करते जाएंगे, जैसे जैसी फोटो की गुलाई है, कोई भी फोटो है बैकग्राउंड है तो उसकी जैसे हमारे फोटो के ऊपर एक मिसाल है बाल आ गए, बाल उलझे हुए भी होते हैं, बाल का ऐसा भी होता है कि बाल एक एक नज़र आते होते हैं। तो ये आगे मैं जाके जो अपनी अगली क्लासेस होंगी मेरी, मैं उसमें बताऊंगा कि कोई भी फोटो है तो उसमें एक एक बाल हमने निकालना है, बड़े स्मूथनेस तरीके से बैकग्राउंड में से बाल भी नज़र आए, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। लेकिन ये बेसिक वीडियो है। ये जो गुलाई है इसको आपने बड़े स्मूथ तरीके से काटना है, इसको आपने ना तो ऐसे काटना है, ना तो ये देखें बैक दबाएंगे, ना तो आपने ऐसे काटना है। ऐसे काटेंगे तो ये गुलाई जब आप दोबारा इसको इंटर करेंगे तो ये आपका कान इतना कट जाएगा। क्योंकि ये कटिंग वाला टूल है तो इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए परेशानी नहीं होगी कि ये किस काम आता है, ये किस लिए होता है। जी तो मैं पूरी कटिंग करूंगा तो इसमें हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जब आप सारी कटिंग कर लें तो आपने फेदर पे जाना है, तो फेदर 1.2 आपने लगा देना है। तो इसी तरीके से आपने ये फोटो लॉक हुआ पड़ा आपका, इसको अनलॉक करने के लिए डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के लिए डिलीट करने के लिए हम डिलीट का बटन दबाएंगे। तो ये देख रहे हैं हमारा फोटो ही कट रहा है, तो हमें फोटो नहीं काटना, बैकग्राउंड काटना है। तो कंट्रोल जेड करेंगे, कंट्रोल जेड करने के बाद हम कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट आई करने के बाद ये देख रहे हैं बाहर वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया जी हमारा। अब हम दोबारा कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये हमारा बैकग्राउंड कट जाएगा, हमारा फोटो ये अलहदा हो जाएगा बैकग्राउंड से। तो ये सिलेक्शन ख़त्म करने के लिए हम कंट्रोल डी दबाएंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि पेन टूल का एडोब फोटोशॉप में क्या काम है जी। तो दोस्तों इसका भी काम सेम उसी तरह से कटिंग का ही है, लेकिन ये उससे बहुत अच्छा टूल है, इसीलिए एक्सपर्ट जो है वो इसी पेन टूल को इस्तेमाल करते हैं। पेन टूल का क्या काम है जी, इसको यहाँ से हम ऐसे क्लिक करते जाएंगे, क्लिक करते जाएंगे, ये बड़े स्मूथ से हमारी कटिंग करता जाएगा। ये उससे बहुत अच्छा कटिंग वाला टूल है, तो कोशिश करें कि आप उसको छोड़ के इसी को ही ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसी पे आप अपनी ग्रिप बनाएं, तो ये आपकी कटिंग अच्छी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। बहुत प्यारी ये कटिंग टूल, बहुत प्यारा ये कटिंग वाला टूल है जी। जब ये आपकी कटिंग कंप्लीट हो जाए तो आपने इसके साथ मिला देना है। लेफ़्ट वाली की दबाएंगे माउस की तो मेक सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने इसका जो फेदर है वो 2.5 आपने लगाना है। 2.5 लगाने के बाद आप ओके कर देंगे तो ये आपका फिर फोटो लॉक हुआ पड़ा है। जैसे कि ये मैं डिलीट करता हूँ तो ये बैकग्राउंड ब्लैक आ रहा है, तो ऐसे नहीं हमें चाहिए। तो ये इसके लिए हम इस फोटो को अनलॉक करेंगे, डबल क्लिक करके अनलॉक हो गया। अब मैंने डिलीट किया है, डिलीट का बटन दबाया है तो ये बैकग्राउंड आपका कट गया है। तो ये था पेन टूल का वर्क जो एडोब फोटोशॉप में पेन टूल की वर्किंग है। तो इसकी सिलेक्शन ख़त्म करने के लिए हम इसको कंट्रोल डी करेंगे तो ये सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। अब इस फोटो को हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी पोस्टर पे लगाना है, कहीं भी आपने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, जिधर भी आपने लगाना है। तो ये इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा हॉरिजेंटल टाइप टूल जिसकी शॉर्टकट की टी भी है, या आपने टेक्स्ट लिखना है, या कोई आप पेज बना रहे हैं, या कोई आप यूट्यूब के लिए कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपने टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट के लिए हम टी या टेक्स्ट लिखने के लिए हम टूल बार में टी को क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके ये इसका साइज़ है, साइज़ अगर आपने बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। तो कुछ भी आपने लिखना है तो आप यहाँ टाइप कर देते हैं। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, अना
आबिद। इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए आप इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, एफएक्स में जाएंगे और ये खड़ा है आपका कलर। यहाँ से कोई भी आपने कलर सिलेक्ट करना है तो कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं जी, मुख्तलिफ कलर जो आपने सिलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। इधर से ब्लैक करना है तो इधर, वाइट करना है तो इधर। ये इसको ओके कर देंगे। तो दोस्तों ये था मुकम्मल अडोब फोटोशॉप के जो टूल बार होती है, आपके जो वर्किंग वाले टूल है उनको मैंने 1 बाय 1 करके आपको A to Z समझा दिया।